समय के कैदी। एक अद्भुत टाइम ट्रेवल कहानी। साल 325 ईस्वी। रोम का एक छोटा सा गांव। वहां का एक विद्वान और खोजी इंसान मार्कस फेलिक्स हर समय किताबों और अजीब प्रयोगों में खोया रहता था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि वह बार बार कहता कि समय को वश में किया जा सकता है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वह सच में समय की सीमाओं को तोड़ देगा। एक रहस्यमयी प्रयोग। मार्कस ने वर्षों की मेहनत से एक रहस्यमयी घड़ी बनाई थी जिसे पहनने वाले को किसी भी युग में भेजा जा सकता था। यह घड़ी साधारण नहीं थी, इसमें अजीबोगरीब संकेत और प्रतीक बने हुए थे। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा प्रयोग कर रहा था तो अचानक घड़ी में तेज रोशनी चमकी और एक भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पलक झपकते ही मार्कस ने खुद को किसी अजीब जगह पर पाया। सड़कें काले पत्थरों से बनी थीं, चारों तरफ चकाचौंध करने वाली रोशनी थी और हर जगह उड़ती हुई गाड़ियां दिख रही थीं। जहां के लोग अजीब कपड़े पहने थे और उनकी भाषा भी अलग थी। वह साल 3003 में पहुंच चुका था। भविष्य की दुनिया। मार्कस इस नए युग में पहुंच चुका था। ऊंची ऊंची चमकदार इमारतें, हवा में तैरते वाहन और रोबोट जो इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। तभी एक लड़की जिसका नाम एलिस था ने उसे देखा और उसकी अजीब पोशाक पर हैरान रह गई। तुम कौन हो? एलिस ने पूछा। मैं रोम से हूँ, साल 325 से, मार्कस ने घबराकर कहा। एलिस ने पहले तो उसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने अपनी घड़ी दिखाई तो वह चौंक गई। तुम टाइम ट्रेवलर हो? उसने विस्मय से पूछा। शायद, हाँ, मार्कस ने सिर हिलाया। एलिस उसे अपने साथ ले गई और उसे इस नए युग के बारे में समझाने लगी। नई दुनिया की नई चुनौतियाँ। मार्कस को जहाँ की तकनीक देखकर झटका लग रहा था। खाना गोलियों के रूप में मिल रहा था। लोग माइंड कंट्रोल से चीजों को हिला सकते थे। इंसानों के साथ रोबोट भी रह रहे थे जो बिल्कुल उनकी तरह दिखते थे। शहर हवा में तैर रहे थे और पानी अब नदियों में नहीं बल्कि पाइपों में बह रहा था। शुरुआत में उसे बहुत मजा आया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया उसकी अपनी दुनिया से कितनी अलग है। जहां भावनाएं गायब हो चुकी थीं, लोग एक दूसरे से संवाद करने की बजाय डिजिटल स्क्रीन से जुड़े रहते थे। तुम लोग हंसते क्यों नहीं? उसने एलिस से पूछा। हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है, एलिस ने ठंडी आवाज में कहा। अतीत की ओर वापसी। मार्कस को महसूस हुआ कि वह इस भविष्य की दुनिया में कभी खुश नहीं रह सकता। वह अपने पुराने रोम के सरल जीवन, परिवार और असली हंसी मजाक को मिस करने लगा। उसने अपनी टाइम ट्रेवल घड़ी को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई खराबी आ चुकी थी। अब वह जहां फंस चुका था। लेकिन तभी उसे एक गुप्त लाइब्रेरी का पता चला, जहां पुरानी तकनीकों और किताबों को सुरक्षित रखा गया था। वहां उसे कुछ ऐसे वैज्ञानिक मिले जो समय यात्रा को लेकर प्रयोग कर रहे थे। वे मार्कस की घड़ी को देखकर हैरान रह गए और बोले, अगर तुम सच में साल 325 से आए हो तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने घड़ी को ठीक कर दिया। अब उसके पास एक आखिरी मौका था अपने समय में लौटने का। घर वापसी। मार्कस एलिस से मिला और कहा, मुझे अपने समय में वापस जाना होगा। यह दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। एलिस मुस्कुराई। शायद तुम सही कह रहे हो। भावनाएं, रिश्ते और असली खुशी मशीनें कभी नहीं दे सकती। जाओ, अपने असली समय में जियो। मार्कस ने घड़ी चालू की और एक तेज रोशनी के साथ वह गायब हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने पुराने रोम में था। वही पुराना घर, वही दोस्त, वही अपनापन। अंतिम संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भविष्य कितना भी चमकदार क्यों न हो, असली खुशी वही है जहां दिल के रिश्ते होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और भी ज़बरदस्त कहानियां मिलती रहें।